हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोल कराया था। मैंने कहा था कि हर कौन से सब्जेक्ट का आप लोग पहले चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट रिवीजन करना चाहते हो, तो 80% बच्चों ने कहा कि दीदी हमें इकोनॉमिक्स का करना है, और अकाउंट्स की भी थी। तो अल्टरनेट डेज में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की एमसीक्यू टेस्ट आप लोगों की होते रहेगी। वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ऐसी और आगे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ हो रहा है वो सही है, तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के साथ। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर ए कहा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? मार्शल थे, एडम स्मिथ थे, पिगू थे या रॉमन थे? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, इसको सही तरीके से कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक्स आर बोथ साइंस एंड आर्ट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ लॉजिक ऑफ चॉइस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? पहला स्टेटमेंट था कि रॉबिन का क्या कहना था? वो कहने थे इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग है। तो जहाँ चॉइस की बात आती है वहाँ पे रॉबिन का बात, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब डी, रॉबिन। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो इस स्टेटमेंट को कौन ने दिया था? जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। According to Robin, economics is positive science, normative science, art and chemical science। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव साइंस। रॉबिन का कहना था इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव साइंस है। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो विच मीन्स स्मॉल बिलोंग टू, इसका मैंने आपको बताया था ये किससे बिलोंग करता है? इसका ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्रेडिट गोज फॉर वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 2। ये डेफिनेशन किसने दिया था? कि वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया था? वेलफेयर का डेफिनेशन हमने मार्शल ने दिया था। वेल्थ का डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ ने। वेलफेयर का डेफिनेशन दिया था मार्शल ने। साइंस ऑफ चॉइस का डेफिनेशन दिया था रॉबिन ने। एंड ग्रोथ का डेफिनेशन दिया था पॉल सेम्यूल्सन ने। इकोनॉमिक्स इज स्टडी एज आर्ट एंड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, नन ऑफ दिस। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या करते हैं? आर्ट एंड साइंस दोनों के तरीके से। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव साइंस, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा था कि ये डेफिनेशन किसने दी थी की, और डेफिनेशन पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था इकोनॉमिक्स इज स्टडीज एज, इकोनॉमिक्स को कैसे स्टडी किया जाता है? आर्ट एंड साइंस दोनों के वे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिम। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल पर्टिकुलर चीज के लिए डिस्कस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? होल चीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 नंबर का ऑल ऑफ दिस। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है? वॉशिंग कार ओन, डांस परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट, ग्लैमलिंग, प्लेइंग क्रिकेट बाय विराट कोहली ऑफ इंडिया। तो इसका क्या है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे दीदी ऐसे कैसे? देखिए यहाँ क्या होता है, क्रिकेट का बात हो रहा है, और यहाँ पे विराट कोहली इंडिया मैच जीते, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो होता है हम लोग की इनकम पे। हम लोग की इनकम क्या है? नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो वो इफेक्ट पड़ेगा। क्या आप अपने ओन कार को वॉश करोगे तो क्या आपको क्या नेशनल इनकम में आपका हेल्प करेगा या ग्रोथ में हेल्प करेगा? नहीं। डांस परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट पर्टिकुलर चीज़ है, लेकिन यहाँ प्ले क्रिकेट बाय विराट कोहली था। तो ये ऐसे क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे टाइप के नहीं आएंगे, लेकिन बस चांसेस है, फिर भी आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग इज अ माइक्रो स्टडी इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आउटपुट ऑफ फर्म, मार्केट सप्लाई, एप्पल, ऑल ऑफ दिस। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक्स
डिराइव इकोनॉमिक्स इज द टू ब्रांच माइक्रो एंड मैक्रो इन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। कौन से ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ब्रांच में डिवाइड किया कि माइक्रो एंड मैक्रो को लेकर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेगन फिशर। ठीक है। माइक्रो द वर्ड फर्स्टली यूज बाय, माइक्रो वर्ड को फर्स्टली किसने यूज किया था? तो इसका भी करेक्ट आंसर है रेगन फिशर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर ये डेफिनेशन आपको किसने दी थी? तो इसका डेफिनेशन, वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। देखिए क्वेश्चन की वर्डिंग भी चेंज कर, आपसे पूछ रहा है कभी क्वेश्चन में कि वेल्थ का डेफिनेशन कौन दिया, वेलफेयर पूरा डेफिनेशन लिख रहा है, आपको वर्ड से याद है कि वेल्थ एडम स्मिथ, वेलफेयर मार्शल, चॉइस रॉबिन, ग्रोथ पॉल सिमंसन। मैंने आपको ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो में मैंने आपको कराया था। अगर आप चैनल पर नए, आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा ऐसा चीज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आता है, लेकिन यहाँ पे दिया है लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो विच बिलोंग, जो माइक्रो है बिलोंग करता है स्मॉल से, इसका क्या है? 17 नंबर का करेक्ट आंसर है ग्रीक वर्ड है। देखिए डबल डबल टाइप में यहाँ पे पूछा है, वहाँ पे भी आपसे कुछ ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। किसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस है? ये डबल बार क्वेश्चन आया, तो रॉबिन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिगार्ड इकोनॉमिक्स इज द नॉर्मल एक्टिविटीज। इसका तो पॉजिटिव साइंस दिया था रॉबिन ने, नॉर्मेटिव साइंस दिया था मार्शल ने। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने पार्ट बी पे। एक पार्ट पे हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट पार्ट पे आई थिंक 22 या 20 क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी। पार्ट बी, जैसे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोगों को वीडियोस कराए हैं कि ये पार्ट है, ये टॉपिक्स वाइज है, उसी से मैं रिलेट कर करके करा रही हूँ, ताकि कि जिन बच्चों ने मेरी वीडियो, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कि हाँ दीदी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया था, फिर वो वाली चीज़ें पढ़ाई, पार्ट 2 में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक को पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें, ताकि आप रिलेट कर पाए, कॉन्सेप्ट को समझें। और एक चीज़ है बच्चों लोग से मैं क्लियर करना चाहूँगी, बच्चे लोग अक्सर पूछते हैं मुझे रेगुलर मैसेज, दीदी क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे तो हो जाएगा? तो सबसे पहली बात, आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अगर प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो आप उसको पिक कर सकते। दूसरा, दीदी कौन सा गेस्ट पेपर फॉलो करे जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों का अक्सर रहता है कि दीदी क्या जैक बोर्ड ने जो मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया उससे क्वेश्चन आएगा? हमारे ट्यूशन टीचर, हमारे कॉलेज टीचर, हमारे स्कूल टीचर बोल। देखिए कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि 100% आपका क्वेश्चन है। हाँ, रिपीटर्स क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कितने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, हो सकता है 20% 30% आपका क्वेश्चन आ जाए। अगर देखिए सबसे पहली बात मैं बार बार हर बच्चों को यही कह रही हूँ, उनका रिप्लाई भी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका बन जाएगा। आप क्वेश्चन या गेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर इसीलिए सॉल्व करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस पर्पज से मत करो कि ताकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी पेपर से बोलो ना आ जाए। तो सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से आप लोग सॉल्व करवाओ। तो कहीं से भी ये नहीं सोचना सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर, सारे कॉन्सेप्ट सारे रिविजन, मैंने तो बहुत सारे आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे MCQ टेस्ट ले ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स आर। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। The mother of a central economics problem are scarcity, unlimited need, alternative uses of resources, all of this. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिसोर्सेज ऑफ ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज ऑफ ओरिजिन का क्या है? रिसोर्सेज कम, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड नीड्स, ए बी एंड नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है, देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है और हम लोग के वांट क्या है? अनलिमिटेड है। मैंने आपको 3 रूल बताया था, 3 या 2 रूल बताया था। हम लोग के वांट जो है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कब अराइज होती है? पहला, हम लोग के वांट क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, जिसके कारण इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज होती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्यों अराइज, तो आपको 2 कॉन्सेप्ट, वांट आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जिसके कारण हम लोग का इकोनॉमिक्स होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक्स में भी क्लासीफाई एज सोशलिस्ट में कैपिटलिस्ट, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। इसमें हम लोगों ने डिटेल में वीडियो में पढ़ा था। 5 नंबर क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स।
कब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फॉल्स करता है? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, नन ऑफ दिस। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर है टॉप टू बॉटम। 6 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज अलोकेशन, यूजेस, सिलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यूजर्स बहुत जाता है, सिलेक्शन कम करना। हम लोग को सिलेक्शन में भी हम लोग को चॉइस मेकिंग का क्या, अगर मान लीजिए आपको मम्मी ने 2000 रुपीज़ दिए, बोले कि जॉय से शॉपिंग का, आप मॉल में गए, अब वो 2000 में आपको उसी में से चूज करना है, तो सिलेक्शन की भी प्रॉब्लम आपको आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ गुड। तो 3 हम लोग के सेंट्रल प्रॉब्लम थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, whom to produce and what to distribute good। तो all of these इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर, on the basis of a ownership of resources economics are centralized plan, market plan, mix all of these। ओनरशिप ऑफ रिसोर्स, देखिए ये वाले क्वेश्चन में एक बच्चे को डाउट हुआ था जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे यही वाला सेम क्वेश्चन था, मुझे सडनली अभी माइंड में क्लिक हुआ। बच्चे ने पूछा कि दीदी ओनरशिप तो हम लोग को जो रहता है वो मार्केट में रहता है, ठीक है, लेकिन देखिए रिसोर्सेज अपना कौन लगा रहे हैं यहाँ पे, सब, चाहे वो ये सेंट्रल हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मिक्सड हो, सब में ओनरशिप है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सब में रहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछता प्रॉफिट मोटिव किसका रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा कौन लेता है, तब आप इसमें से क्वेश्चन को पिक करते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, विच कर्व सो आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज फॉलोइंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सप्लाई कर्व, आईओएस प्रोडक्शन कर्व, नन ऑफ दीज। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक सेकेंड, अच्छे से नहीं हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स सिस्टम इंक्लूड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी, मतलब बोथ। सी नंबर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर। तो 11 नंबर का क्या है, मार्केट इकोनॉमिक्स को क्या करता है, अर्निंग प्रॉफिट के लिए सिर्फ होता है। वहाँ पे मैंने आपको उसी समय वो क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन में समझाया, ये वाले क्वेश्चन में मैंने कहा ना कि मेन क्या रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्या लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सब लगा रहा, मार्केट में क्या होता है, हम लोग मार्केट में मान लीजिए मैंने अपना एक शॉप खोला है, वो क्यों खोला है कि मुझे उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, बट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उसके साथ कुछ और फॉर्म, वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केट इकोनॉमिक्स का, अर्निंग प्रॉफिट। इन विच इकोनॉमिक्स डिसीजन आर टेक ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, ऑल ऑफ दिस। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर है कैपिटलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। Production possibility curve is convex to axis, concave to axis, convex to axis, parallel to axis, vertical to axis। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर है concave to axis। मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच सो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर चलिए सोचिए क्या होगा, प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इंडिफरेंट कर्व। इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कौन सो कर हम लोग सो करता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Choice are necessary because want are unlimited, resources are scarce, resources have alternative uses, all of these। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, all of these, ऑप्शन नंबर डी। द स्लोप ऑफ पीपीवी कर्व इंडिकेट स्कैरसिटी, resources are fully utilized, more of one goods can be produced only by a scarcity some amount of another goods, diminishing MOC। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 नंबर का। क्या बोला आपसे, पीपीपी कर्व क्या शो करता है, एक गुड से दूसरे गुड से हम लोग कंपेयर करते हैं सेटिस्फाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ये नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, देखिए कितने टाइप में क्वेश्चन को पूछा गया है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, जहाँ ग्रोथ का बात आएगा वहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बात आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 19 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का, विच इकोनॉमिक्स हैज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक होता है। मेंशन द नेम ऑफ अ कर्व विच शो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, कौन सा शो करेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व को। तो आई होप आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब वीडियो हेल्पफुल रखती है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।